भारत की 140 करोड़ जनता को मैटर टुडे की तरफ से जय हिंद। मैं श्रुति शंकर विक मैटर टुडे लाइव लेके हाजिर हूं आपकी तरफ। मैटर टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट पे जुड़े हुए हैं वो हैं कल्याण जी, जो कि सांगानेर से जुड़े हैं, जयपुर से। ये सांगानेर में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। सांगानेर जी, कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सांगानेर से। थैंक यू सर, धन्यवाद। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खुद को एंकर शांतनु बैनर्जी। शांतनु बैनर्जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव चैनल में। तो जिस तरह से आज का विकास का मुद्दा लिया गया है, विकास या निष्पक्ष विकास नहीं हो रहा है, तो शांतनु जी आप टेक ओवर करें प्लीज। धन्यवाद सुशील जी। हाँ, टेक ओवर करें। मेरा ये कहना है, जी हाँ, धन्यवाद सुशील जी। मेरा ये कहना है कि भारत सदैव से ही धर्मनिरपेक्ष रहा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये। और धर्मनिरपेक्ष तब और अब दोनों की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। तब स्वतंत्रता पूर्व की बात करें या स्वतंत्रता पश्चात की बात करें, तब से लेकर अब तक जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी छवि में बहुत बदलाव आया है। तो इस बदलाव के लिए क्या कारण है और इसको किस रूप से देख रहे हैं, वो मैं कल्याण जी से मैं पूछना चाहूंगा कि कल्याण जी का क्या व्यू है, कल्याण जी क्या कहना चाहते हैं इसमें। कल्याण जी। जी सर। धर्मनिरपेक्षता तब और अब। देखिए, मेरा मानना है कि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों से जुड़कर बना हुआ है। स्टेट में अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग बाग हैं। यहाँ पे 80% हिंदूज हैं और बाकी 20% जो है अदर कम्युनिटीज हैं। यहाँ पर जो है ना सर्वधर्म संभावना वाली बात है कि सब धर्म को समानता दी गई है। वो चीजें 1980 तक बिल्कुल पैरेलल चल रही थी कि वहां पर 1980 तक किसी धर्म में को डिस्टर्बेंस करने की या किसी धर्म को बर्बाद करने की या किसी धर्म को दबाने की चेष्टा नहीं की गई। मगर 1980 के बाद में ये धीरे धीरे करके एक इस तरह का हो गया कि धर्म की राजनीति चालू हो गई। धर्म की राजनीति लेकर जो 80% पॉपुलेशन थी उसको पिघलाया गया, उसको बहकाया गया और बाकी की जो 20% पॉपुलेशन थी उसको डराया और धमकाया गया है। अब में और पहले में बहुत फर्क है। पहले कहते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई या सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। आज वो एक सोच बदलती जा रही है लोगों की। लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये कम्युनिटी हमारी दुश्मन है, ये कम्युनिटी हमारे हिंदू धर्म को, इससे हमारे को खतरा है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब भारत में 300 साल अंग्रेजों ने राज किया और 600 साल मुगलों ने राज किया, 900 साल, तभी ही ये कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। तो अब तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर सब धर्मों के लिए समान नियम, समान कानून और बहुत सारी समानताएं हैं। तो अब तो हिंदू धर्म को बिल्कुल खतरे में आने की संभावना ही नहीं है कहीं से भी। बाकी फिर भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है। इनकी पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे करके ये लोग आप लोगों को मारेंगे, आप लोगों की बहन बेटियों को उठा लेंगे, आप लोगों को ये कर देंगे। तो एक जो डराने का काम जो हो रहा है वो आज की राजनीति में हो रहा है, जो आने वाले समय के लिए बहुत खराब है। क्योंकि राजनीति धर्म पे नहीं होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए काम पे। आपने क्या काम किया, देश के लिए क्या कर सकते हो, देश के लिए क्या आगे करना होगा, आपकी प्लानिंग क्या है, उस पर राजनीति करनी चाहिए। अभी आप टोटल राजनीति जो है पर्टिकुलर एक कास्ट को लेकर राजनीति की जा रही है कि भाई ये आएगा तो हम ऐसे हो जाएगा, ये आएगा तो हम ऐसे कर देंगे, ये आएगा तो हम ऐसे कर देंगे। धर्म निरपेक्ष का नाम लेकर ये लोग बाग धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। मैं रिसेंटली बता दूं आपको कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक द्वारका रैपिड हाई लेवल योजना इन्होंने लॉन्च की थी, जिसमें 1 किलोमीटर सड़क की लागत 18 करोड़ रुपए थी।
जिसको ये लोग 2,500 करोड़ रुपए से वसूले हैं। तो एक धर्म का नाम लेके, क्योंकि धर्म के नाम पर हर आदमी अंधा होता है, कोई आदमी अपने धर्म पे उंगली नहीं उठाएगा। आप गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, आपको सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि अपने धर्म का हम जो है बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपको धर्म के हम सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। तो ये धर्म का नाम लेकर के लूट की जा रही है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म को इन्होंने धंधा बना दिया है। आज किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप ऑनलाइन अगर टिकट बुक कराते हो कि कोई मुझे त्र्यंबकेश्वर जाना है या महाकाल के जाना है या मेरे को एक द्वारका में जाना है या मैं ये कहूँ कि मुझे सोमनाथ जी के दर्शन करने हैं, तो वहां पर आपके टिकट के साथ साथ में वो ये पूछते हैं कि आप वीआईपी दर्शन करना चाहेंगे। अगर आपने कहा हाँ, तो उसकी फिर रेट बताते हैं कि भाई ये 150 रुपए लगेंगे, 200 रुपए लगेंगे, 500 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए लगेंगे, 1100 रुपए लगेंगे। तो ये धर्म के नाम पर लूट है, क्योंकि धर्म आस्था से रिलेटेड है, आदमी से जुड़ा हुआ धर्म, आस्था से जुड़ा हुआ धर्म है। आदमी अपनी आस्था को लेकर जाता है और फिर वहां पर उसके साथ में जो इस तरह की चीटिंग होती है, तो ये ठीक नहीं है। लिहाजा ये है कि मैं तो यही चाहूंगा कि धर्म को, सब धर्मों को समान, क्योंकि ईश्वर एक है, यानी एक रास्ते अलग अलग है। आप किसी चीज को मानते हो, मैं किसी चीज को मानता हूँ, बाकी मानने का तरीका और बात पहुंचने का तरीका सबका एक है। कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, तो कोई गुरु जी को मानता है, कोई कबीरदास जी को मानता है। जी कल्याण जी, कल्याण जी, जी, आपने जैसे बोला कि धर्म निरपेक्ष करने के लिए धर्म की तरफ खेल खेल रहे हैं। मोदी जी का कहना ये है या बीजेपी का कहना ये है कि सबका साथ सबका विकास, वो तो सबको साथ लेके चल रही है, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, साथ सबका विकास, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास ये मात्र एक नारा है और जुमला है, न तो हिंदुओं का इसमें विकास किया जा रहा है, न किसी अदर कम्युनिटी का विकास किया जा रहा है। सिर्फ ये लोग बात अपने वोटों के खातिर एक ब्रेन वॉश करने का काम चलाया जा रहा है और किसी का विकास नहीं किया जा रहा है। इन्होंने 10 साल में हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं किया। धारा 370 इन्होंने हटाई। धारा 370 हटाने के बाद में कितने वहां पर पंडितों को बसाया, कितने लोगों को जमीन वापस दिलाई, तो हटाया। मुझे बता दे, 50 आदमियों को, 50 पंडितों को बसाया है कोई उसका? बाकी नहीं बचाया। धारा 370 हटाई, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, क्योंकि धारा 370 हटाने से विकास नहीं होता। धारा 370 हटाने के बाद में वहां पर कितने लोगों को बसाया और क्या काम किया, धरातल पे क्या किया और आगे क्या करने वाले, वो प्लानिंग इनके पास में नहीं है। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना, पब्लिक का पैसा लगा, इन्होंने उसको एक हथियार बना लिया कि जो राम जी को नहीं मानता, जो राम जी का नाम नहीं लेता, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो आदमी पापी है, वो आदमी बदमाश है, वो आदमी आपका विरोधी है। तो ये राजनीति नहीं है। आप किस वे में भगवान को मानते हैं ये डिपेंड करता है आप पे। मैं किस रूप में भगवान को मानता हूँ ये डिपेंड करता है मेरे पे। ये मेरे को तो ये नहीं बताएगा कि आप इस मूर्ति को पूजोगे तो आप हमारे वो सहयोगी हो और इसको नहीं पूजोगे तो आप हमारे विरोधी हो। तो ये राजनीति नहीं है, ये तो एक प्रोपेगेंडा है, एक सत्ता को कंटिन्यू हथियाने का एक हथियार है। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, न महंगाई पे इनका ध्यान है, न बेरोजगारी पे इनका ध्यान है, न देश की सुरक्षा पे इनका ध्यान है, न देश के विकास के बारे में इनका ध्यान है। सिवाय एक मंदिर को डेवलप कर देना, धारा 370 हटा देना, ये विकास नहीं होता। और इन जुमलों से आगे देश नहीं चलने वाला। पब्लिक समझ रही है, धीरे धीरे पब्लिक के समझ में आ जाएगा और 50% पब्लिक समझ चुकी है, 50% आने वाले दिनों में और समझ जाएगी। आप तीसरी बार ले आओगे, ये कहते हैं 400 पार। भाई जब आपका फुल मेजोरिटी आपकी 275 में हो सकती है तो आपको 400 पार किस लिए चाहिए? क्या आप देश का कानून बदलना चाहते हैं? क्या आप देश का संविधान बदलना चाहते हैं? 400 पार किस बेस में चाहिए आपको? आपको एक मेजोरिटी के लिए 275 300 सीटें काफी है, जो अभी इनकी 303 सीटें हैं। अगर ये 303 सीटों में अगर देश का विकास नहीं कर सके तो 400 सीटों में कौन सा विकास कर लेंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों 400 पार का ये नारा लगाए, किस तरह से लगाए, क्या इनके पास में क्या मशीन है और कैसे ले सकते हैं? ओवर टू यू सर, धन्यवाद।
शांतनु जी आप बोलिए। छोड़ो। शांतनु जी का लगता है ऑडियो सही नहीं है। हाँ कल्याण जी, शांतनु जी की आवाज नहीं आ रही है। तो कल्याण जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरह बोल रहे हैं धर्मनिरपेक्ष भारत या धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो क्या इस तरह से सरकारें चलती हैं क्या? धर्म को अगर आपस में देखा जाए, धर्म को लेके अगर ये चलते हैं तो क्या इस तरह से सरकारें चलेंगी? बताएं सर, कल्याण जी बताएं, कल्याण जी बोलें। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर हाँ, ये बताइए। इसी तरह से अगर ये चलता रहा तो फिर जी। ये कि देश के टुकड़े होंगे, बिलों में बढ़ जाएगा। जी जी कल्याण जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कल्याण जी आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। हाँ बोले अगर ये धर्म को लेकर चलते रहे तो धीरे धीरे करके ये एक ग्रुपबाजी में बढ़ जाएगा, गुटबाजी में बन जाएगा, तो देश के लिए ठीक नहीं है। शांतनु जी आप, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ शांतनु जी बताएं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आई आवाज, बताइए। ये तो कल्याण जी मेरे ख्याल से आउट हो गए, उनका सही ऑडियो नहीं था। हाँ जी जी, मैं राजनीति शास्त्र पढ़ रहा था, तो राजनीति शास्त्र में आपकी आवाज में बड़ी गड़गड़ाहट आ रही है शांतनु जी, आपकी आवाज में बड़ी गड़गड़ाहट आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या कारण है? आप ऑडियो चेक करें। अब आ रही है? ऑडियो चेक करें। हाँ अब आ रही है, हल्की क्या आई। हाँ बोलिए। अच्छा, मैं ये बोल रहा था सुशील जी, मैं राजनीति शास्त्र कुछ दिन पहले, तो उसमें जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन ये यूएसए के चिंतक हैं, तो इनके बारे में पढ़ रहा था कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में ये बता रहे थे कि इन दोनों का ये कहना है कि प्रगतिवाद और सामाजिक उदारवाद ये धर्मनिरपेक्षता के साथ जुड़े हुए हैं। कल्याण जी वापस आ गए हैं। जी मैं कल्याण जी से करना चाहूंगा। कल्याण जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है सर। कल्याण जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। मेरे को हाँ कल्याण जी, मैं कुछ दिन पहले राजनीति शास्त्र पढ़ रहा था, इसमें जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन ये यूएसए के चिंतक हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि धर्मनिरपेक्षता प्रगतिवाद, धर्मनिरपेक्ष कोई राष्ट्र है तो निश्चित रूप से वो प्रगति करेगा और वो सामाजिक रूप से बड़ा उदार होगा, ये इन चिंतकों का कहना है। लेकिन मेरा ये जो मैं सोच रहा हूँ वो क्या है कि भारत अभी इतना धर्मनिरपेक्ष रहा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अभी जो तो आप किस तरह से आंकलित करेंगे? ये थॉमस जेफरसन और जॉन लॉक धर्मनिरपेक्षता प्रगति और सामाजिक उदारवाद से जुड़ा है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारत इतना धर्मनिरपेक्ष नहीं है, फिर भी कि हम प्रगति कर रहे हैं और सामाजिक रूप से हम बड़े उदार हैं, तो इनका क्या संतुलन बिठाएंगे आप? कैसे बोलेंगे, किसका आंकलन कैसे करेंगे आप? देखिए इसके लिए एक बहुत ही सख्त और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है कि जो आदमी जिस भी धर्म को मानता है वो इसके लिए स्वतंत्र हो, और किसी के धर्म में अगर कोई दखल देता है तो बाध्य करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये देश, हमारा देश ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पर एक ही कम्युनिटी के लोग बाग रहते हो। यहाँ पर सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्धिस्ट भी है, हिंदूज भी है, मुस्लिम भी है। तो ये देश जो है ना एक पंच है, एक तरह के मोती की माला है, इसमें हर तरह के लोग बाग हैं, हर जात के मानने वाले हैं, हर धर्म के मानने वाले हैं। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसी चीज को मानोगे या इसी धर्म को मानोगे। जैसा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है या बीजेपी वाले कर रहे हैं कि भाई ठीक है, खाली एक आपको राम जी को मानना है, कोई दुर्गा जी को मान रहा है। मैं आज
बताना चाहूंगा कि नवरात्र आज से स्टार्ट हो गए और आज से 9 दिन तक कंटिन्यू हम राम जी को भूल के सिर्फ माता जी को याद करते हैं। तो आज ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब आपको तो राम जी को याद करना है, माता जी को नहीं याद करना है। तो ये गलत सोच है, क्योंकि हमारे 35 कोटि देवी देवता है, 7 वार है, 7 वार के अपने देवी देवता अलग है। आप बुधवार को गणेश जी को मानते हो, सोमवार को ये शिव जी को मानते हो, मंगलवार को आप हनुमान जी को मानते हो, गुरुवार को देव गुरु बृहस्पति को मानते हो, शुक्रवार को फिर माता जी को मानते हो और शनिवार को फिर आप शनिदेव को मानते हो और संडे के दिन फिर आप भैरव जी को मानते हो। तो जब हम 7 दिन हमारी नस्लें 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को मानती आई है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सब जो है एक ही देवता को मानेंगे या एक ही धर्म पे चलेंगे? तो ये संभव नहीं है, सिवाय इसके कि खाली एक नैरेटिव सेट करके लोगों को लड़ाना और एक पार्टी के लिए वोट बटोरना और सत्ता पे बने रहना, क्योंकि इससे विकास नहीं होगा। इससे आपस में मनमुटाव होगा, लोग बागों में द्वेषता बढ़ेगी, लोग बाग एक दूसरे के प्रति जो है द्वेषता रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे और लड़ेंगे झगड़ेंगे। क्योंकि हमारी कम्युनिटी जैसी है कि अगर 20% हिंदू है, 10% उसमें मुस्लिम भी है, 10% उसमें ईसाई भी है, तो आप पर्टिकुलर किसी एक आदमी का विकास नहीं कर सकते। तो साहब ये हिंदू को मानने के लिए इसलिए हिंदुओं के लिए रोड बना दी जाए, मुस्लिमों के लिए छोड़ दी जाए, तो ये संभव नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल में नहीं हो सकती। इसलिए इससे सख्त एक कानून बनना चाहिए और सारी पार्टियों को मिलाकर एक इस तरह का कानून होना चाहिए कि पार्टी पॉलिटिक्स अलग हो, अपना धर्म अलग हो, मजहब अलग हो, उसमें किसी का डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसमें किसी को ये नहीं कहा जाए कि आपको लंगोटी पहननी है या आपको पजामा पहनना है या आपको लुंगी लगानी है। आप साउथ में चले जाओ, 99% लुंगी पहन के रहते हैं। आप इधर ये कि हरिद्वार में आ जाओ, वो लोग कलर लुंगी पहनते हैं। आप राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान में धोती पहनते हैं। तो ये संभव नहीं है कि आप सबको धोती पहना दो या सबको लुंगी पहना दो। तो ये तो खाली एक लड़ाने का और वोट बटोरने का जरिया है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। न तो इससे देश की प्रगति होगी, न देश का विकास होगा। इनको चाहिए विकास करने के लिए एजुकेशन पे फोकस करें, डेवलपमेंट पे फोकस करें, बेरोजगारी पे फोकस करें, महंगाई पे फोकस करें, तो देश का विकास है। अन्यथा हम धीरे धीरे आप देख रहे हो इंडेक्स में आज हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से पिछड़ते जा रहे हैं। आज उनका जो इंडेक्स में नंबर ऊंचा नीचे था वो ऊंचा हो गया, हम बिल्कुल नीचे चले गए बेरोजगारी में, भुखमरी में। आज हम अपने आप को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जो है इंडिया के पार्ट है। तो आप पूरी बॉडी का जो है एक सिंगल पार्ट से आप कंपेयर कर रहे हो, ये बेवकूफों बड़ी बात है कि वहां पर आटा जो है 300 रुपए किलो हो गया। अरे भाई वहां पर आटा 300 किलो हो गया, आपके यहाँ क्या हो रहा है ये आप देखो ना, आपके यहाँ क्या भाव चल रहा है और कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, या इसको कैसे रोका जाए। क्या उनसे कोई सबक सीखो कि वहां पर 300 रुपए हुआ है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इंडिया में 300 रुपए किलो हो जाए। अगर इसमें कोई ध्यान नहीं देता तो इससे कि आज रामनवमी आ गई, कल गणेश चतुर्थी आ गई, आज इस पे बैंड बजवा दो, आज इस पे दिए जलवा दो। आपने सैकड़ों टन तेल जो है वहां पर जलवा दिया और वो एक ही घंटे में ब्लास्ट होकर बर्बाद हो गया राम मंदिर में, कोई नतीजा नहीं निकला। तो ऐसी चीजों पे विकास नहीं होना है और उसको फिर दबा दिया जाता है। मणिपुर में पिछले 1 साल से बराबर हिंसाएं चल रही है, मणिपुर के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं करता। भाई आप बैठो, वो गलत है तो आप उनको समझाओ, और वो आप गलत है तो उनसे समझो आप, तब तो देश का विकास होगा। आपने किले ठोक दी, वो उधर बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं, आप जैसे कोई जंग लड़ने की नौबत है, तो इससे देश का विकास नहीं होने वाला। मैं तो यही कहता हूँ कि सबको मिलजुल कर उन समस्याओं का समाधान निकालना है और एक ऐसा देश बनाना है जो दूसरे देशों को सबक दे सके कि धर्मनिरपेक्ष देश है ये। देखो यहाँ पर यह है कि भाई भाई रहते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति बनाने के बाद में उन्होंने जो है कि आपके पोखरण में परमाणु शक्ति बनाई। तो आप इसका मतलब ये है कि ये छोड़ दोगे कि नहीं साहब उनको नहीं मानेंगे, ये मुस्लिम थे इसलिए हम उनकी ज्यादा परमाणु शक्ति का उपयोग करेंगे, न उनको राष्ट्रपति मानेंगे। तो ये चीजें चलने वाली नहीं है, सिवाय इसके कि लोगों को गुमराह कर लो, आप वोट बटोर लो, फिर 5 मजे करो। 16 करोड़ रुपए
अपने मित्रों के आप माफ कर दो, और किसानों को ये कि 200 रुपए के लिए आप पनिश कर दो, 200 रुपए के लेके उनकी जमीन जो है ना कुड़क कर दो, 200 रुपए के लिए आप उनका जो है बैंक बैलेंस बंद कर दो या उसका मकान कुड़क कर दो। तो ये चीजें चेंज करनी होगी, सोच में बदलाव होगा तो देश विकास करेगा, और अगर सोच यही कल्याण जी। रहेगी तो मैं समझता हूँ इसका पतन होगा और गुलामी की ओर जाएंगे। कल्याण जी। जय हिंद। और कल्याण जी, जी। ऐसा आप नहीं कह सकते कि देश का विकास नहीं हो रहा है। देश का विकास हो रहा है, ठीक है, वो बताइए। धीमी गति से हो रहा है या किसी दूसरे विकास से हो रहा है। अभी आप देखिए गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं कि नहीं हुए? आप 400 से 1100 बढ़ा के आप उसमें 100 रुपए कम कर देते हैं, अगर मानते हैं। मैं नहीं मानता। 150 की बात, कल्याण जी 150 की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये तो नो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गैस के दाम डबल हुए हैं कि नहीं हुए हैं भाई? डबल हुए, वो बात की देखिए, हुए, मैं मानता हूं हुए, डबल होने के बाद और भी कम हुए, कहां 1100 और कहां 800, कुछ 806 रुपए हो गया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि विकास नहीं कर रहे हैं, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अब आप किस नजर से इसको देखते हैं वो देखने वाली बात है, आपका नजरिया क्या है देखने का? 806 रुपए सिर्फ ये 3 महीने के लिए है, 3 महीने बाद तो फिर वही 1100 हो जाएंगे। इसे विकास कहते हैं तो धन्यवाद मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ये विकास नहीं है, मैं कहता हूं, अवसर आप है। कह रहे हैं 3 महीने के लिए है, आप कह रहे हैं 3 महीने के लिए है, हम क्यों ना कहें इसको जन्म भर के लिए है। ये गारंटी है, ये मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी है। जब मैं कहता हूँ कि आदमी की खुद की गारंटी नहीं है, आपके किसी प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है, और हमारे जो माननीय सीएम पीएम साहब है वो कहते हैं कि मेरी गारंटी है, तो ये कोई गारंटी एक जुमला है। गारंटी आप किसकी दे सकते हो? गारंटी खुद की नहीं है कि आप अगले जो है ना अगले साल जो है ना पीएम रहोगे नहीं रहोगे, या कौन रहेगा नहीं रहेगा। तो आप गारंटी के नाम पे कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों को गारंटी दे रहे हैं। आप 400 पार की गारंटी किस बेस पे दे रहे हैं? आपने कौन सा विकास किया है वो नहीं दिखाएंगे। अब तक की जितनी भी इनकी मीटिंगें हुई है उसमें सिवाय पब्लिक को भड़काने के और पब्लिक को डराने के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे एक भी इनका कोई स्टेटमेंट ऐसा दिखा दे जिसमें इन्होंने ये कहा कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है, हमने अब तक ये किया है और हम आगे ये करेंगे, इसलिए आप हमें वोट दो। ये नहीं कहते, ये सिर्फ ये कहते हैं कि राहुल जी ने आज जो है मैनिफेस्टो में इसका जिक्र कर दिया, राहुल जी ने आज मेरे को किलो गालियां दी। तो किलो किलो में जो गालियों को तोलते हैं वो हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री साहब को नमन है कि वो लोगों का बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं। देश की हकीकत कुछ और है। धरातल पे जाएंगे आप तो देखेंगे कि हमारी वित्त मंत्री सीतारमन जी के पति जो एक आर्थिक भी है, वो जिसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को जो है वो जानते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली अपना स्टेटमेंट दिया है कि देश की ये स्थिति आज तक न तो कभी हुई ना होगी और देश धीरे धीरे करके कर्जे में डूबता चला जा रहा है। 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए देश में कर्जा था, 70 साल में 55 लाख करोड़। आज जो EMI की कंपनी की रिपोर्ट जो है 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। तो कहाँ खर्च किया जा रहा है इसका कोई ब्यौरा नहीं है, किसके लिए खर्च किया जा रहा है इसका कोई ब्यौरा नहीं है, न इसका कभी जिक्र करते हैं हमारे सीएम साहब या प्रधानमंत्री साहब, न कोई स्टेट का सीएम जिक्र करता है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? आप कंपनियां बेच रहे हैं, आप संस्थाएं बेच रहे हैं, उन संस्थाओं के जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? आपने BSNL हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो था इतना पावरफुल था, उसमें 8000 टावर गवर्नमेंट से लगाकर, पब्लिक के पैसों से लगाकर आज आपने अडानी अंबानी को हैंड ओवर कर दिया और तो BSNL आप पोखरा लेकर अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की मोहताज हो रहे हैं। आप इसे विकास कहते हैं तो धन्यवाद मैं आपको, क्योंकि ये विकास का तरीका नहीं है, ये विकास कर रहे हैं अपने लोगों का। इसलिए हम लोगों को सोचना होगा, देखना होगा कि वाकई विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि धारा 370 और राम मंदिर का जगह जगह जिक्र करके कि राम जी के नाम पे वोट दे दो, राम जी के नाम पे वोट दे दो, कितने दिन देगी पब्लिक? क्योंकि खाना तो सबको चाहिए। अगर कांग्रेसियों को खाना चाहिए तो बीजेपी वालों को भी खाना चाहिए। बीजेपी वालों का पेट जो है राम जी के नाम से नहीं भरेगा, उनको भी चाहिए। ओके सर,
ओके, शांतनु कल्याण जी। जी एक क्लोजिंग कमेंट आप दे दीजिए शांतनु जी, क्लोजिंग कमेंट। हाँ, ओके, धन्यवाद सुशील जी। ये बोलूंगा कि भारत की जो भी राजनीतिक पार्टी है वो एक तरफ झुकी हुई रहती है, तो इसमें में गणतंत्र के बाद ही भारत धर्मनिरपेक्ष था, और अभी देखा जा रहा है तो ये भारत में धर्मनिरपेक्षता कभी रही ही नहीं। चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, ये हमेशा धर्म पुष्टिकरण के ऊपर चलती है। धर्म पुष्टिकरण और धर्मनिरपेक्षता, तो जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती है, हमेशा का जो है वो हमेशा इसका विरोध करती है। तो भारत अभी उस चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है कि उसको सोचना पड़ेगा धर्मनिरपेक्ष है या नहीं, धर्मनिरपेक्ष होकर वो प्रगति कर सकता है या नहीं करना। जी राइट सर, थैंक यू वेरी मच, करता हूँ। थैंक यू वेरी मच शांतनु जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद सर।